हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वेरिएबल ट्यूटोरियल में। अगर आप यदि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे बैंक, एसएससी, कोई भी हो, हर में इससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसलिए आज हमको कवर करना होना मौर्य काल से वही क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही किया हो। केवल पीवाई की क्वेश्चन है इससे, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। मौर्य काल जो इसकी जो अवधि थी, पीरियड, वो कितना से कितना था? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। जो मौर्य काल के जो संस्थापक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त। मौर्य काल के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त। और इन्होंने जो स्थापना जो की थी वो किसके साथ साथ की थी? इन्होंने चाणक्य की सहायता से स्थापना की थी। और देखने वाला पहला क्वेश्चन क्या है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना किस की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे देखने वाले हैं, वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाई सुसीम की हत्या की थी? कौन था वो? अशोक। ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला देखने वाला है क्या, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कौन थी वो? ऑप्शन नंबर डी, क्या थी वो? कारुवाकी। कारुवाकी उस पत्नी का नाम था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? किस प्राकृत का? ऑप्शन नंबर ए, पंचवा का ऑप्शन नंबर ए। छठा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अब आगे आते हैं, आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? कौन था वो व्यक्ति? अशोक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 8वां का ए, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, बी, 9वां का बी। 10वां क्या है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? किस धर्म को? ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को इसने स्वीकारा था। 11 देखते हैं क्या, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी? तो किसने मदद की थी मुख्य रूप से? चाणक्य ने किया था। सांची किस कला और मूर्ति का निरूपण करता है? किस कला मूर्ति का? बौद्ध का निरूपण करता है। नंबर 13 क्या है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। 14 14 देखते हैं क्या, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, पर्ण था क्या? वहां का मुद्रा था मौर्य साम्राज्य का। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो कौन? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। बाकी बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त तीनों मौर्य वंश के ही शासक हैं। अगला देखें क्या है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन? ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त ने ही मुद्रा राक्षस को लिखा था। और इन्होंने चंद्रगुप्त को निम्न जाति का
कहा भी है, मुद्रा राक्षस किताब में आपने लिखा। विशाखा दत्त के प्राचीनतम भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने तीनों जीत लिया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिवेदी आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? किसने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए, किसका? ए। अगला, निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो कौन सा शहर है वो? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। अशोक का शिलालेख कहाँ पे नहीं है? पाटलिपुत्र। बाकी हर जगह अशोक का शिलालेख है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है क्या? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का समकालीन था। आगे देखते हैं क्या है। नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश ने शासन किया? किसने किया था? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ, आप सब देख सकते हैं। बीपीएससी, कोई बीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, वह कौन सा ग्रंथ है? विशाखा दत्त का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो कौन सा स्रोत है? उसमें इंडिका। इंडिका में ये उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी। 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 29, आगे आते हैं, देखते हैं 29 में क्या है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, कौन सी भाषा थी? प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा थे। निम्नलिखित में किस मौर्य शासक ने दक्कन विजय प्राप्त किए थे? तो किसने किए थे? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की भी विजय प्राप्त कर चुके थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितने में क्या था? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? 7। 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की किस पहलू पर प्रकाश डाला जाता था? किस पहलू पर? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां पे डाला जाता है प्रकाश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था? कौन था? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी सर्वप्रथम? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखेंगे, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल, चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ियों का बना। ऑप्शन नंबर सी। अगला, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, आजीविकाओं ने। आजीविकाओं ने यह काम किया था। अगला देखेंगे, किस अभिलेखों से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किसका? रुद्रदमन। रुद्रदमन के अभिलेखों से यह सिद्ध होता है। अगला देखेंगे, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वो कौन सा स्तंभ था? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, भ्राभ्रु। भाभ्रु का स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, सूची 1 है और सूची 2, ये मिलाना हमें। तो क्या चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को क्या कहा गया था? सांडो कोट। सांडो कोर्स कहा गया था, यानी ए का कौन होगा? बी। बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमृत घात, यानी बी का हो जाएगा 3। चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त, यानी डी का 4। अशोक, अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा?
अब देख लेते हैं, पहला का 2 किस में है, ए और सी में। अब बी, अब देखते हैं बी का कौन हमारा है, 3, बी का 3 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अब आगे देखते हैं, सॉरी 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे आते हैं, देखते हैं क्या है। 40 का है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। कालसी में अशोक का अभिलेख उपलब्ध है, कालसी में, कहाँ पे, कालसी। आगे देखने वाला है क्या है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कौन था, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर 43 का कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं क्या है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय होने का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया था, किस शिलालेख में, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 13 में उन्होंने वर्णन किया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए, भारत में किसके दरबार में आए, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो कब, ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे देखने वाले क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो कौन सा राजा, ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक हमेशा जनता के संपर्क में ही रहा करता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई नहीं, विश्व विजय के लिए निकला नहीं, उसने क्या किया था, तो ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो किस भाषा में लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में लिखा हुआ है। अशोक किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसमें, ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस में किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, कौन सा है अगला क्वेश्चन, क्या कथन क्या कह रहा है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, हाँ सही है। रीजन, कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता था, हाँ दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, क्या अशोक का के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बतलाते हैं कौन कौन है, तो ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कथन यह है। अब उसका क्या है अगला कथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पे समता के विचारों को प्रसार किया, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने दोनों काम किया था। अब अगला देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक को व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, किस में, ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सकी में। 55 का क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो कौन सा वो है, ऑप्शन नंबर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये क्या है, गलत ऑप्शन है, गलत कथन है ये।
श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? किसने? ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। आगे देखते हैं क्या है। सूची 1, सूची 2, प्रांत और राजधानियां। मौर्य काल में कौन कौन से प्रांत थे और कौन कौन सी राजधानियां थी? देखते हैं पहला उत्तरापथ। उत्तरापथ का जो राजधानी था वो तक्षशिला था। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी था, स्वर्णगिरी। अवंती का उज्जैनी। और प्राची, प्राची का क्या था? पाटलिपुत्र। यानी क्या हो जाएगा? ABCD का 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में किया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? किससे? तो ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने? ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने यह कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? किसे? जो रोड वोड बनाते थे उन लोगों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस श्रीलंका शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तीस ने अपने आप को अशोक जैसा बनाने की घोषणा की थी, एक कोशिश की थी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परिशिष्ट पर्वन ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं क्या है। किस महीने से मौर्य का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? कि से? तो ऑप्शन नंबर बी, जुलाई से। जुलाई से उन लोगों का राजकीय वर्ष शुरू होता है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किस किस का किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 में यानी चोल, पांड्य को, सत्यपुत्र और फिर केरल पुत्र। इन पांचों को किया गया। किसको का? चोल का, पांड्य का, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। इन चारों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि को दक्षिण भारत में परिवर्तित किया गया था। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से भी बाहर पाया गया। कहाँ पर हो? तो ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में पाया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए वो साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? कहाँ के खदानों से निकाला गया था उससे? तो हम देख लेते हैं उससे। मिर्जापुर के समीप चुनार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लेखन की कला नहीं जानते थे, ये किसका कहना था? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज का ये कहना था। आगे देखते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से अंजीर, शराब एवं दार्शनिक को भारत भेजने की आग्रह की? तो कौन था वो? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ने आग्रह की थी। अशोक द्वारा कलिंग
इन पटरियों चढ़ाई करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कहाँ से हमें मिलता है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है? बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? किस प्रांत का था वो? ऑप्शन नंबर ए 75 का, ये उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए पृथक कलिंग शिलालेख में उसने घोषणा की थी। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कलिंग के पृथक शिलालेख। यह घोषणा करता है क्या? युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, घोषणा नहीं स्पष्ट करता है। अगला देखेंगे क्या है? किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे आमात्य मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसने किस शिलालेख में कहा था? तो छठे शिलालेख में इन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छठे शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम को बतलाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, विष्टि का अर्थ क्या होता है? उस समय क्या था विष्टि का अर्थ? उस समय विष्टि का अर्थ था ऑप्शन नंबर बी बेगारी उस समय विष्टि का क्या था? अर्थ था। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल का अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कर दिए जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर और उत्तर प्रदेश। अगला, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? तो किसे? अपने पुत्र महेंद्र और अपने पुत्री संघमित्रा दोनों को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक ने मनसेहरा और शहबाजगरी यानी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी का प्रयोग किया था उसने, खरोष्टी लिपि। अब अगला देखते हैं, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई जिसमें ग्रीक और आरामाइक अभिलेख दोनों भाषा थे, द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन नंबर ए कंधार से ये प्राप्त किया गया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर डी 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला देखते हैं क्या है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग शामिल थे? कौन कौन से शामिल थे सप्तांग में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? मिस्र का, ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के शासनकाल में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।